हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम राम भाव को जगा के रहेंगे, श्री राम जी का मंदिर बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए राम जन चेतना के प्रतिमान है। हाँ, राम जन चेतना के प्रतिमान है। एक नहीं, इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, धोबियों निषाद केवटों के राम हैं। और ऐसे राम का जो सच्च भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे। हम राम मंदिर धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, हिंदू चेतना के अभ्युत्थान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, संस्कृति के पावन बिहान के लिए, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, और वो क्या है? श्री राम। राम, बस राम। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और साथ में कौन है? साथ में संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे भगवान को भारिया सहित देखा तो उठकर वो प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। और कभी कभी जब व्यक्ति बहुत विनम्रता दिखाए तो सामने वाले को लगता है ऐसे ही है, दीनहीन, देखने वाले की दृष्टि। अब सती की दृष्टि देखो, उसको लग रहा है कि अरे यहाँ ये इनसे कथा करवान, ये कथा करेंगे। बेचारे खुद ही हमको देखकर और शंभू जी को देखकर ऐसे ऐसे पलकों की तरह बिछे जा रहे हैं। तो राम कथा जैसे ही वो कहने लगे तो दोनों सुन रहे हैं, पर दोनों नहीं सुन रहे, सिर्फ शंभू ही सती नहीं सुन रही। उनके चित्त में संशय पैदा। राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए कई बार लोग ना बैठ तो जाते हैं कथा में, लेकिन हाजिर होके गैर हाजिर हो जाते हैं। और मैं तो आंखों से समझ जाती हूँ कि बंदा यहाँ है पर है वहां है नहीं, गायब है, फरार हो गया। क्योंकि आंखें जो है ना दिल की चुगली कर देती हैं, पता चल जाता है। आप काया से आके बैठ गए पर आपने श्रवण नहीं किया। बहुत सारे लोग तो घड़ी देखते हैं कि दीदी माँ कब पीछा छोड़ेंगी, कब जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उठने के बाद करना क्या है, प्लानिंग करते हैं। कई स्त्रियां तो रसोई में ही होती हैं, धनिया वनिया काट रही होती हैं। हाजिर हो गए पर मन हाजिर, और बिना श्रद्धा के सुना नहीं जा सकता। और एक बात बताऊं बंधुओं, स्नेह करना आसान है, प्रेम करना आसान है, पर श्रद्धा करना आसान। स्नेह तो आप अपनों से छोटों को करते हो ना, छोटों के सिर पे हाथ रख देते हो तो आपका अहंकार भी पोषित होता है, अरे मैं बड़ा हूं। अब प्रेम आप समकक्ष जो है उसको करते हो, लेकिन श्रद्धा जो आपसे बड़ा, इतना विराट, श्रद्धा आसान नहीं है। श्रद्धा हिमालय पे चढ़ने जैसा है, और श्रद्धा सहज हो भी नहीं सकती जब तक हम किसी व्यक्ति के गुणों को, उसके व्यक्तित्व की महिमा को नहीं जान जाते, तब तक हमें श्रद्धा करना मुश्किल होता है। और जो श्रद्धालु होता है वो चरणों में लेट जाता है, दंडवती प्रणाम करता है। लोग तो पैर धो के पी लेते हैं, और जिनको श्रद्धा नहीं उनको ग्लानि होती है, हाय हाय छी छी, पैर भी कोई धो के पीने की चीज है। लेकिन जिनको श्रद्धा होती है उनको लगता है ये चरणामृत नहीं है, ये तो अमृत मिल गया, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, दोनों लोग सुधर गए। श्रद्धा, ये श्रद्धा है।
और चाहे जो मर्जी कर लो, माँ पिता का अंश से बना ये शरीर, तो माँ पिता का असर शरीर पर होता ही है, मन पर भी होता है। इसलिए जीन्स कहते हैं ना, जीन्स आपके क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ नस्ल की बड़ी चिंता की गई है। अभी तो घोड़ी की नस्ल अच्छी होनी चाहिए, आजकल तो कुत्ते पिल्लों की नस्ल देख के तुम हजारों रुपए के खरीद के लाते हो। तो मनुष्य की भी तो नस्ल की बात थी ना, हाँ, कि खानदान से क्या निकल कर आया है, वहां से संस्कार आते हैं। और यहाँ दक्ष की कन्या है, और दक्ष अभिमान की साकार मूर्ति है। और यहाँ सती को भी अभिमान होता है, बड़े होने का भी। देखो, दो चीजें व्यक्ति को कहीं सफल नहीं होने देती, एक तो अहम, दूसरा वहम। ये दो चीजें ये सफल नहीं होने देती, एक तो भ्रांति और दूसरा अपनी श्रेष्ठता का अहंकार। हाँ, ऐसा ही है ना। और देखो आप लोग, अब हमें इतनी ऊंची गादी पे बैठा दिया आपने, तो हम बड़े हो गए क्या? हाँ, एक जना कह रहा था, दीदी माँ आप ही लोग ऊपर चढ़ के क्यों कथा करते हो, हम ऊपर चढ़ के क्यों नहीं सुन सकते? हमने कहा ऐसा है भैया, तुमने हमें चौकी पे बिठा दिया, हम चौकीदार हैं, तुम जमीन पे बैठते हो, तुम जमींदार हो, तुम्हारी चौकीदारी करने वाले हम। तो बड़ा ओहदा तो कहने वाले का नहीं है, श्रवण करने वाले का। और श्रवण करने वाला श्रेष्ठ। और यहाँ सती ने ढंग से कथा सुनी नहीं, और प्रभु ने समझ लिया कि ये सती सुन नहीं रही है, इसको चित्त में भारी संशय है। तो सोचा चलो लौटते समय बहुत दिन तक कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए, जब कथा में आए थे तब बाबा ने कहा था कि शंकर अकेले नहीं है। कौन है साथ में? संग, सती, जग जननी, भवानी। इतने विशेषण दे दिए। सती है, जगजननी है, भवानी है। और जब वहां श्रोता अच्छी सिद्ध नहीं हुई तो क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। तो बाप के लक्षण प्रकट हो गए हैं ना पुत्री में, सारे विशेषण छीन लिए। हाँ, आपको विशेषण दिए जाते हैं, उपाधियां दी जाती हैं, कभी कभी अच्छे नाम दिए जाते हैं ताकि नाम का आपके ऊपर असर हो जाए। हाँ? लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, नाम गेंदा देवी और खुशबू कुकरौंदे जैसी भी नहीं। कभी कभी लोग नाम को भी लजा देते हैं, उपाधियों को भी लजा देते हैं। और यहां बाबा को अच्छी सुविधा है। और जब देखा कि सती का आचरण, सती सही श्रोता नहीं है, सती ये देख रही है कि कथा कहने वाला कौन है, सती ये नहीं देख रही कि कथा कही किसकी जा रही है। श्रोता बनना भी एक विधा होती है। और हिंदुस्तान में तो जिसको देखो वही गुरु है, सुनना कोई नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने गुरु हैं कि सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और इस सारे ज्ञान में से अगर किंचित मात्र स्वयं पर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो धन्य हो जाए ये धरती। हाँ, बिच्छुओं की कतार जा रही थी, बोले इसमें नेता कौन है? बोले जिसको छू के देख लो पता चल जाएगा कि कौन है लीडर। यहां सब उपदेश देते हैं, भारत में उपदेश देने सलाहें बहुत देते हैं। एक कोई बीमार भर हो जाए तो पूरा मोहल्ला पहुंच जाता है वैद्य बनकर, ये खाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब सबकी सलाहें मान लो ना तो फिर फटाफट स्वर्ग में टेंट लग जाएगा, ऐसी सलाह देने वाले। और हुआ क्या, तो भगवान ने सोचा कि दर्शन करा देते हैं। तो दर्शन बड़े विचित्र कराए, क्योंकि वहां जो लीला चल रही थी, जानकी जी का अपहरण हो गया था और राम जी रोते घूम रहे थे कामी पुरुष की तरह। वृक्षों बता दो, वल्लरियों बता दो, बृहस्पतियों बता दो, मृगो बताओ मधुकर मेरी जानकी कहाँ है? क्या तुमने मेरी जानकी को सीता वो मृग नयनी, वो गजगामिनी, वो सौंदर्य की धनी, वो मेरी प्राण वल्लभा, वो मेरी जानकी, वो मेरी सीता। ऐसी लीला चल रही। भगवान ने देखा, शंकर भगवान ने, कि कदाचित मुझे प्रकट नहीं करना चाहिए स्वयं को, और
दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले मनोज नसा। इन्होंने दंडवती प्रणाम की और उधर सती सोच रही है ये बाबा हमारे भोले भंडारी रह जाएंगे, सारा संसार इनके चरणों की वंदना करता है और ये एक कामी पुरुष के दीवाने हो गए। कथा श्रवण की नहीं ढंग से और लीला देख ली तो और चित्त में संशय पैदा और दर्शन का अद्भुत दृश्य यहाँ बाबा जी ने प्रकट किया है। क्योंकि जब आप अपने प्रिय के दर्शन कर लो तो आपके चित्त में रोमांच पैदा हो जाता है। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपानी के। पुलकावली रोमावली खड़ी हो जाती है, आंखों से अश्रु बहते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और पूरा शरीर स्वेद बिंदुओं से भर जाता है। ऐसी चित्त की दशा शंकर भगवान की। सती जो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी। ये संदेह चित्त में फिर पैदा हो गया और फिर शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा, अस संशय मन भयो अपारा। और ये अद्भुत अद्भुत चित्त की दशा हुई है। तब प्रगट रूप में भवानी के चित्त की दशा को अंतर्यामी ने जान लिया। ये मेरे भोले भंडारी हैं, शिखरों पे बैठते हैं पर रसातल को भांप लेते हैं, मन ही मन सबके मन की जान जाते हैं। तो भवानी के चित्त की दशा जाओ जाओ जाके परीक्षा ले लो। अब परीक्षा कैसे ली? माया से सती सीता बन गई। भगवान ने सोचा होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैशा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धा। देखो ठाकुर की प्रतीक्षा की जाती है, कृपा की, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। और अगर तुम किसी का रूप धारण भी कर लोगे तो उसका शील कहां से लाओगे? जानकी का रूप धारण करने वाली सती ये भूल गई कि जानकी का शील क्या है। वो तो प्रभु के पीछे पीछे चलती थी, ये भगवान के आगे आगे जाके चलने लगी। और जैसे ही सती को देखा तो भगवान ने, प्रभु राम ने हाथ जोड़ दिए। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, काहे ओ बहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहू के ही है। अकेली क्यों घूम रही हैं आप? शिव शंकर कहाँ है? सुनते ही सती पसीने में भीग गई। एक बात ये भी है कि कभी पार्टी में, कभी सत्संग में और कभी विवाह शादी में और कदाचित किसी जंगल में भारत की सधवा स्त्रियों का अकेले जाना उचित नहीं है। प्रश्न तो किया ही जाएगा कि कहाँ है वे आपके, अकेली क्यों डोल रही हो आप? बहुत सारी स्त्रियां ऊपर से नीचे तक रंगी पुती करवा चौथ सी अकेली डोलती हैं पार्टियों में, तो दुनिया शक की नजरों से देखती है। कभी तो इस मर्म में प्रवेश करना चाहिए। और जैसे ही सती की पोल खुली तैसे ही सती भागी दौड़ी और जिधर जाती है उधर ही देवताओं के बीच में प्रभु राम लखन जानकी के दर्शन हो रहे हैं। जहां देखा वहां, जहां देखा वहां दौड़ी गई और भगवान शंकर के पास। भगवान ने कहा दर्शन कराई? बोले हाँ। प्रणाम कर लिया? हाँ, जैसे आपने प्रणाम किया। ये झूठ बोला सती ने। और जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या बताया है? सत्य को धारण करना, सत्य के पक्ष में खड़े होना। और जिसकी भारिया हो, जो जीवन साथी है, उसी से दुराओ। बात तो बनने वाली है नहीं? हाँ,
एक जनी मुझे कहती है, दीदी माँ मेरा बैंक बैलेंस बहुत है। मैंने कहा कैसे हो गया? बोले मैं 15,000 कमाती हूँ और पति को 5,000 बताती हूँ और चोरी चोरी 10,000 हर महीने जमा करती हूँ, अब मेरा बैंक बैलेंस बहुत हो गया। मैंने कहा तू बड़ी कंगली है, बड़ी कंगाल है, तू बड़ी दरिद्र है। बोले मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया और आप कहती हो मैं दरिद्र हूँ। मैंने कहा जो अपने जीवन साथी पे ही भरोसा ना कर सके, उससे बड़ा दरिद्र इस जगत में भला और कौन होगा। एक छत के नीचे एक बिस्तर पर इतना दुराव उचित नहीं है। भगवान शंकर ने देखा कि सती ने सीता का भेष धारण किया, यही तन सतई भेंट मोही नाही, सेव संकल्प की। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया है और आकाशवाणी हुई है, जय हो जय हो जय हो घोषणा हुई है। सती पूछ रही है आपने क्या प्रतिज्ञा कर ली और ये आकाशवाणी जय हो क्यों कर रही है? भगवान बोले नहीं, कभी कभी कड़वे प्रसंगों को बताना जरूरी होता है क्या? हाँ, देखिए जरा जीवन की व्यवहारिकता का दर्शन कीजिए। यहां शिव ने कहा कि बताएंगे नहीं, इसलिए शांत बने रहे भगवान। और वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। और अगर ना बताया जाए तो क्या पता नहीं चलता कि हमारे बीच में हो क्या रहा है? अगर पति पत्नी के बीच में संवाद ठहर जाए तो संबंधों में शिथिलता आ जाती है। और कई बार तो पति पत्नी लड़ जाते हैं तो बच्चे को घुमाते रहे, जा पापा को ये बोलो, और जा अपनी माँ को ये, वो बेचारा बीच में शटल ट्रेन बना रहता है। अच्छा, अगर बोलचाल बंद हो जाए तो कितनी देर तक बोलचाल बंद रहनी चाहिए? हाँ, उसने कहा तू सगे बाप की है तो बोलना मत मुझे। वो कहता है तू सगे बाप का है तो बोलना मत मुझसे। दोनों सगे बाप के थे, बोले ही नहीं। 2 महीने बीत गए। अब आई आफत में, सर्दियों का दिन, वो हुक्का लेके बैठ गया। अब बोले कौन पहले? उसने कुर्ता डाल दिया आग में। अलाव बोलते हैं आग तापने का, जो क्या होता है उसको, तसले में उपले डाल के, लकड़ियां डाल के अलाव सेक रहा था। उसने कुर्ता डाल दिया जानबूझ के आग में, तो आग से कुर्ता जलने लगा। अब पत्नी देख रही है, सोच रही है कुर्ता जल रहा है, आग लग जाएगी, असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो बोली ए सुनो, कुर्ता जल रहा है। तो उसने फटाफट आग बुझाई। बोले कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोलचाल तो शुरू हो गई। संवाद नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि संवाद ही संबंध है। अच्छा, एक बात और है, हम जिनसे नाराज होते हैं ना, उनके संबंधों में बातें करते रहते हैं, पर उनसे जाके बात नहीं करते। अगर उनसे डायरेक्ट बात हो जाए तो फिर समस्या इतनी विकराल हो जाएगी क्या? बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ हमारे पास दुख ही दुख है, अविश्वास ही अविश्वास है, इसका सृजन करता कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं। हमारे कर्म हमने कैसे किए। अगर आप स्वर्ग में हो तो ये आपका क्रिएशन है, और अगर आप नरक में हो तो ये भी आप ही का क्रिएशन है। इसलिए किसी दूसरे पर दोषारोपण किया जा सकता है क्या? हाँ, फलाने की वजह से हम दुखी हैं, फलाने की वजह, अरे हम किसी की वजह से दुखी नहीं है, हम अपनी बेवकूफियों के कारण दुखी हैं, अपनी जड़ता, अपनी अज्ञानता के कारण और अपने बुरे कर्मों के कारण दुखी। बहुत लंबे काल तक की समाधि, और फिर राम 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 कहते शंकर भगवान जागे हैं और सम्मुख आसन दिया है सती को, और भगवान की कथा कहना प्रसंग, राम कथा के प्रसंग सुनाने लगे हैं। और इतने में विमान पर आरूढ़ होकर बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, और उस यज्ञ में ही सती योग अग्नि में जलकर भस्म हुई थी। बहुत सारे शुभ कर्मों के पीछे सिर्फ अगर हम अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं तो वो शुभ कर्म भी कल्याण करने वाले यज्ञ करता दिखता है, लेकिन पड़ोसी का नाश करने के लिए कर रहा है। कर्म अच्छा है पर इरादा अच्छा। शुभ कर्मों के साथ इरादे अच्छे होने चाहिए। जिद की है सती ने जाने की। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना हुई। शंकर भगवान ने कहा कि प्रजापतियों की सभा में सब बैठे थे सती, और वो तेरे पिताजी को अध्यक्ष बना दिया गया था, सब उठकर प्रणाम कर रहे थे, और मैं अपने ही मस्ती में सोया, आंखें बंद समाधि में था,
तेरे पिता के लिए उठकर खड़ा नहीं हुआ। और जो अहंकारी होते हैं ना, उनकी नजर जो खड़े हैं स्वागत में उन पर नहीं होती, जो बैठे हैं उन पर होती है। तो तेरे पिता ने मुझे देख लिया बैठे हुए, और तब से वो मेरे से भारी क्रोधित है। और एक बात तो निश्चित है कुक्षी वालों, जिसको इज्जत नहीं पचानी आती, सम्मान नहीं पचाना आता, वो अपमान पचाने में भी सामर्थ्यवान नहीं होता। बड़े बड़े पदों पे बैठकर आप विनम्र बने रहो, जरूरी है ना। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले भी होकर तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार न मांगो, प्यार करो पर प्यार ना। जीवन में उपलब्धियां आती हैं तो व्यक्ति विनम्र होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उपलब्धि अकड़ के अमचूर बन गया। अरे अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। कैसे समझोगे मर गया? जब अकड़ गया तो समझ लो मर गया। कई लोग जिंदा जी मरे घूम रहे अकड़े हुए, छोटा मोटा पद मिला, अरे भैया अभी जीत गए, थोड़े दिनों में हारोगे, यहीं जूतियां चटकाते घूमेंगे, किस किस बात का अभिमान कर रहे हो? ये संसार की उपलब्धियां अभिमान के लिए नहीं है, ये हैं तो सृष्टि का कार्य करना चाहिए, समाज के काम में लगना चाहिए। इस पे अहंकार करने जैसी कोई चीज नहीं है। रूप का अहंकार नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब चेहरा बदरूप हो जाए। धन का अहंकार नहीं किया जा सकता। हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्या की, सारी भारत की स्त्रियों की पोल पट्टी खुल गई जो पतियों से छुपा छुपा के रखा था। एक दिन में कंगली हो गई। और एक दिन मुझे किसी का फोन, दीदी माँ मेरी पत्नी के पास 35 लाख निकला है। मैंने कहा धन्य हो। अब वो कहती है मुझे डबल करके देना। हमने कहा कि वो तुमसे चोरी नहीं है, भारत की स्त्रियां जो भी कुछ कुछ बचा के रखती हैं, वो तुम्हारा जब बुरा वक्त होता है तो उसे निकाल के अर्पित कर देती हैं। ये बुरे वक्त के लिए बचाई गई पूंजी है, इसलिए शक नहीं करना चाहिए। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का। और कदाचित इस सारे माया के जगत को समझ लो, अगर कोई विरंची है, कोई शिव है, कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई इंद्र है, तो वो इंद्र है। अरे ओ भविष्य के इंद्र, कहां जा रहे हो? क्यों इतने मदमस्त हो रहे हो? कौन बोल रहा है पता है? झिंगुर। झिंगुर, झिंगुर देखा? झिंगुर अभी 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 स्नातक होकर आया है और गुरु ने कहा तू भविष्य का इंद्र है, मैं भविष्य में राजा बनूंगा, इंद्र बनूंगा। ऐसी मस्ती चढ़ी, उछलते कूदते गाते बजाते दौड़ा जा रहा है और एक डाली से टकरा गया। उस डाली पे लाल रंग का फूल खिला था और उस पे झिंगुर बैठा था। 5-7 झिंगुरियां उसके अगल बगल में नाच गान कर रही थी और बीच में झिंगुर जी महाराज पत्नियों का सुख ले रहे थे। और इसने डाली पे मारा धक्का और फूल टूट गया, झिंगुर नीचे गिर गया, इसका पैर उस पे पड़ गया, उसकी एक टांग टूट गई और ये आगे बढ़ गया। तो वो झिंगुर बोला, ए भविष्य के इंद्र रुक। ये चारों तरफ देख रहा है कि यहां तो कोई भी नहीं। और फिर देखा कि एक झिंगुर लंगड़ाता हुआ उधर चट्टान की तरफ जा रहा है। तुम बोल रहे हो? बोले हाँ मैं झिंगुर हूं, पहले मैं भी कभी इंद्र था और अब मैं झिंगुर बन गया हूं। और सुनो, ये जो फूल पे जब मैं बैठा था ना, ये इंद्र आसन से कम नहीं था। 7 प्रेमिकाएं मेरे लिए गीत गा रही थी और मैं उनका प्रेमी बीच में आनंद से बैठा था और तू मस्ती में चला जा रहा था। तुमने धक्का मारा, फूल टूटा, मैं नीचे गिरा, तेरा पैर मेरे पे पड़ गया। ये हैरान, अच्छा आप कभी इंद्र थे? बोले हाँ मैं पहले भी इंद्र था। और जब अभी झिंगुर बना पुष्प के ऊपर नृत्य कर रहा था तो किसी इंद्र से कम सुख नहीं ले रहा था। और याद रखना, अगर मैं सुअर भी बन जाऊंगा ना तो अपनी सुअरिया के साथ आनंद लूंगा, वो भी इंद्र से कम नहीं होता। नाली में पड़े पड़े मस्ती की जिंदगी होती है। और तू किस मस्ती में जा रहा है? तो वो बोला कि अब तू क्या करेगा? बोले अब मैं चट्टान और धरती के बीविर में घुस जाऊंगा और अपने आप प्रकृति मेरी टांग ठीक कर देगी और उसके बाद फिर छलांग लगा के पुष्प पे चढ़ जाऊंगा, फिर आएंगी मेरी पत्नियां मुझे रिझाने के लिए। ओ भविष्य के इंद्र, ये जगत का सच है ये। और
हम सोचते हैं कि वाह हमने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया। अभी मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई तो हमारे बहुत प्यारे कथाकार है पुंडरीक जी, उन्होंने कहा दीदी माँ राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी के यहाँ दर्शन करने आना। तो वहाँ इतनी भीड़ थी, मैंने गाड़ी छोड़ी तो मैं पैदल पैदल छोटी छोटी गलियों से तो देखा इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें खंडहर पड़ी हैं, उन पे जो है वो घास पात उगाया है, कभी किसी ने कितने शौक से बनाई होंगी और आज वो मिट्टी का ढेर हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिन्होंने बनाई होंगी वो कितने इतराए होंगे, कितना सीना तान के चले होंगे। लेकिन ये जगत बड़ा विचित्र है, यहाँ मिट्टी में मिलकर सब मिट्टी हो जाता है। जो फूल सुबह खिलते हैं वो सांझ को, क्यों जी? आज तो मिट्टी पैरों के नीचे है, कल मिट्टी के नीचे हम होंगे, यही तो सच है ना। हाँ, ये माया है खतरनाक। और कल मैंने तुम्हें बताया था ना, माया का तमाशा। सती जिद करके गई हैं दक्ष के यहाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अनाहूत अतिथि कभी नहीं होना चाहिए, और कदाचित कभी निमंत्रण देने में कोई भूल जाए पर हृदय से चाहता हो, पिता नहीं मिले। और बहनों ने व्यंग किया, आजकल कहाँ है आपके, कौन सी कंदरा में डेरा डाले हैं, कोई घर घुर बनाया, कुछ व्यवस्था की? मुस्कुराकर मिली वो। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तरास काहू ना सन्मानी। और जब कभी ऐसा होता है कि अगर शिव नाराज हो जाए तो फिर कहां से सम्मान मिलेगा। पर सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। ये जो मुस्कान है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। आप कहोगे हम तो मुस्कुरा के मिले थे, पर मुस्कुराहट में भी व्यंग होता है। आपने अनुमोदन किया, आप वात्सल्य से बात कर रहे हो या आप व्यंग से मुस्कुरा रहे हो? चली आई, अकेली है, क्या बात है, कहाँ है? ये जो वाणी होती है ना, ये बड़ा घायल करती है। और स्त्रियों के पास तो भारी कटारी की तरह, मैंने देखा घूंघट तो काढ़े रहेंगी पर मुंह से गालियां ऐसे छूटती हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां छूट रही हैं। इसका फायदा तो है, स्त्रियों को हार्ट अटैक कम होते हैं, पुरुषों को बहुत होते हैं, क्योंकि ये सब दिल में रखते हैं बोझा, और यहाँ दिल में कुछ रहता ही नहीं है। चार मिला के और हल्का फुल्का हो जाता है मामला, दूसरे की भले ही नींद गायब हो जाए। वाणी का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल। कैसी कुटुंब जुड़ता है वाणी से, कुटुंब टूटता है इसी से, इसी वाणी से। माँ ने मिलके आलिंगन में बांध लिया, बाबा ने माताओं की सम्मान को बचा लिया। सादर भले ही मिली एक माता। मैंने कल निवेदन किया था, माँ नहीं देखती दुर्गुण सदगुण, माँ निश्चल प्यार लुटाती है। अगर माँ के पास कोई भारी अपराध करके भी चला जाए तो भी उसका आंगन, उसका आलिंगन हमेशा अपनी संतान के लिए प्रस्तुत रहता। और जैसे सती ने देखा कि मेरे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है, तो फिर शिव क्या है? कल्याण। यज्ञ कल्याण के लिए होना चाहिए, यज्ञ विधि से होना चाहिए। वहां विधि नहीं है, वहां कल्याण की भावना नहीं है, वहां तो दक्ष के अभिमान का पोषण हो रहा है। और दक्ष ने चापलूसों को इकट्ठा कर रखा है और सब जय जयकार कर रहे हैं। और रोष चढ़ा सती को, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तजौ तुरत देहते ही हेतु, मेरे पिता का कल्याण भी नहीं होने वाला। अरे देवो, तुम्हें थोड़ी सी मुसीबत आती है तो शंकर के चरणों में जाते हो, और आज उन्हीं के अपमान के लिए यज्ञ रचाया गया, तुम यहाँ उनकी अनुपस्थिति में। अस कहे जोग अगन तन जारा, भयो सकल मख। योग अग्नि प्रज्वलित करी है और सती उसमें जल गई है। और अंत समय में शंकर 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 नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हुई प्रभु को पता चला वीरभद्र आए, उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और सती की काया को उन्होंने कंधे पर आरूढ़ किया। सारे संसार में घूमे, नारायण ने चक्र चलाया और एक एक अंग सती के जहां गिरे वहां 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। यज्ञ पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना की गई। तो दक्ष के
मुंह पे बकरे का मुंह लगाया और भृगु की दाढ़ी तो घर की खेती है, उगी आएगी, पूसा के दांत उगेंगे नहीं, जजमान के मुख से खाना पड़ेगा। ये सब कुछ यहाँ हो गया। निवेदन मैं ये करना चाहती हूँ कि गांव के कुएं में कुतिया गिर गई और मर गई, पूरा गांव सड़ा। क्यों? कुएं से बदबू आ रही है, पानी नहीं पी सकते। गंगा जल डाल दो, गुलाब जल डाल दो, कन्या भोज करा लो, भागवत की कथा करा लो, साधुओं को जिमा लो, ब्राह्मणों को पंक्ति कर लो, इतना सब हुआ, पर कुआं पवित्र नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि पंडितों ने इतने पैसे खर्चवा दिए, कुएं में कोई परिवर्तन नहीं आया। पंडित जी ये क्या किया, ये कुएं का क्या होगा? पंडित जी बोले गंगा जल डाला, बोले डाला। गुलाब जल डाला, डाला। तो पंडित जी ने कहा कुतिया कुएं से निकाली, बोले कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाल दिया, गुलाब जल बहुत डाल दिया। पंडित जी बोले मूर्खों, जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, गंगा जल गुलाब जल सार्थक होने वाला नहीं है। तो कुक्षी वालों, जब तक हृदय के कुएं में अहंकार का कुत्ता सड़ता रहेगा, तब तक कोई धार्मिक अनुष्ठान सार्थक होने वाला। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान अभिमान के पोषण के लिए नहीं होता, अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए होता है। और ये दक्ष के यज्ञ की कथा ऐसी ही कथा है। और शंकर भगवान स्वयं में स्थित, अपने आप में विराजमान, और यहाँ भगवान का नाम लेते 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 सती ने शरीर छोड़ा है। तो फिर हिमालय के घर में उनकी पुत्री बनकर उनका जन्म हुआ। अंत समय जो मति होती है, सोई हमारी आगे जन्म की गति बनती है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि सब कर मन की बांध, गठरिया फेंक गुरु दरबार। क्योंकि अंतिम समय अगर शुभ भी होगा अशुभ भी होगा तो वो भी बांध लेगा, वो ही हमारे जन्म का हेतु बन जाएगा। नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हुई हिमालय के घर में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। चलो वहां चलते हैं जहां नन्ही सी पार्वती का जन्म हुआ है। ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, ये कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तछाई। जब घर में बेटी का जन्म होता है तो संपत्ति आती है, सिद्धि आती है। बच्ची के पाँव के घुंघरू झुनझुन झुनझुन करते जब स्वर आवाज करते हैं तो दिशाएं धन्य होती हैं।